साथियों, आज का यह वीडियो उन किसानों के लिए है जिनके पीएम किसान के स्टेटस में कुछ भी कमी नहीं है, सब कुछ सही है। उसके बावजूद भी 27 जुलाई को जो पीएम किसान की 14वीं किस्त आई है वह बहुत से किसानों को नहीं मिली है। बहुत सारे किसान इस 14वीं किस्त से वंचित रह गए हैं। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब यह है, किसी किसान की पहली किस्त थी, किसी की 5वीं किस्त थी, किसी की 10वीं किस्त थी, तो किसी की 14वीं किस्त थी। कहने का मतलब यह है, यह जरूरी नहीं कि आपकी भी 14वीं किस्त हो। जो 14वीं किस्त का टाइम था वह 27 जुलाई को पीएम किसान पोर्टल से जारी हुई है। वह किसको नहीं मिली है, यह वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। तो ऐसे किसान जिनके स्टेटस में कोई भी कमी नहीं है, सब कुछ सही है, एफटीओ भी यस है, जो पे आपका पेमेंट प्रोसेस है वह भी आपका प्रोसेस में चल रहा है, आधार सीडिंग भी हो रखी है, इसके बावजूद भी उनके खाते में 14वीं किस्त का पैसा नहीं आया है, आपके खाते में पैसा नहीं आया है, तो यह वीडियो ज़रूर देखिएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको पैसा नहीं मिला है, क्या करने से आपको पैसा मिल जाएगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब कुछ इस वीडियो में आज हम विस्तार से बताने वाले हैं। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल ई सेवा केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यह वीडियो शेयर कीजिए, जिससे कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त 27 जुलाई 2023 को जारी हो चुकी है। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके स्टेटस में कोई भी कमी नहीं है, जब भी 14वीं किस्त से वंचित रह गए हैं, यानी कि उनके खाते में पैसा आज तक नहीं आया है, जबकि उनकी ई-केवाईसी यस है, आधार सीडिंग भी यस है, आधार बैंक अकाउंट भी उसमें लगा हुआ है, तीनों के आगे यस लिखा हुआ है, ग्रीन टिक भी लगा हुआ है, उनके एफटीओ के सामने भी ग्रीन टिक लगा हुआ है, उसके बाद भी पेमेंट प्रोसेस में हुआ है। एफटीओ का मतलब है फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया कि आपको पैसा दे दिया जाए, तभी पेमेंट स्टेटस में आपके सामने दिखा रहा है। जो किस्त जारी की गई है वह आपके लिए भी जारी की गई है। आपके खाते में 2000 रुपये गए हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से आपके खाते में पैसे नहीं आ पाए हैं। तो इस वजह से पैसे नहीं आ पाए हैं, आपको उसका कारण और निवारण मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, हुआ क्या है, इसका सब कुछ सही है, लैंड सीडिंग भी हो रखी है, आधार सीडिंग भी हो रखी है और ई-केवाईसी भी हो रखी है, पेमेंट प्रोसेस भी हो रखा है, उसके बाद भी उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। दोस्तों, अगर आप स्टेटस को ओपन करते हैं तो बहुत सारे किसान के स्टेटस में अपडेट आ चुका है। उनके स्टेटस में लिखा हुआ आ रहा है ट्रांजैक्शन आपका फेल हो चुका है, जहां पर लिखा था पेमेंट प्रोसेस, अब वहां पर आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन फेल आपको देखने को मिलेगा। तो ट्रांजैक्शन फेल क्यों हो गया है, जब पैसा जारी किया गया और 8.30 करोड़ किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफ़र किया गया, तो फिर आपका ट्रांजैक्शन फेल क्यों हो गया है? बाकी सबके खाते में पैसा आ चुका है, आपका ट्रांजैक्शन क्यों फेल हुआ है? कुछ किसानों के स्टेटस में ट्रांजैक्शन फेल का पेमेंट दिखा रहा है और अभी भी कुछ किसान ऐसे हैं जिनका पेमेंट प्रोसेस में है। पेमेंट प्रोसेस का मतलब है, क्या आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया गया है लेकिन वह आपके खाते में अभी तक नहीं आ पाया है। क्योंकि मेरे पास अभी भी कुछ ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि मेरे खाते में पैसा क्रेडिट नहीं हुआ है, जबकि स्टेटस में पेमेंट प्रोसेस अभी भी लिखा हुआ आ रहा है। तो हम आपको बताते हैं, आपको भी अपने स्टेटस में ट्रांजैक्शन फेल लिखा हुआ आ जाएगा, क्योंकि अब पैसा आपके खाते में नहीं आने वाला है। अगर वहाँ पर पेमेंट प्रोसेस लिखा हुआ आ रहा है और अभी तक आपके खाते में पैसा नहीं आया है, तो अब पैसा आपके खाते में नहीं आएगा। आप वहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगी, वह है ट्रांजैक्शन फेल। अब ट्रांजैक्शन किस वजह से फेल हुआ है वह मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, इसके 3 प्रमुख कारण हैं ट्रांजैक्शन फेल होने के। पहला कारण है, UIDAI की साइट पर जाकर चेक कर लीजिए कि आपका बैंक अकाउंट NPCI लिंक है या नहीं। वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो बैंक अकाउंट सीडिंग है वहाँ पर इनएक्टिव तो नहीं लिखा हुआ आ रहा है। दोस्तों,
अगर आप UIDAI की साइट पर जाना चाहते हैं तो हमने इससे पहले वीडियो भी बना रखी है। UIDAI की साइट पर जाकर आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका NPCI से लिंक बैंक अकाउंट कौन सा है। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह एक किसान का स्टेटस है। इनका भी ट्रांजैक्शन फेल हो चुका है। इसका सब कुछ सही है, FTO भी सही है, आधार सीडिंग भी हो रखी है, eKYC भी हो रखी है, सब कुछ सही है। जब हमने इनका NPCI चेक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका बैंक अकाउंट NPCI से एक्टिव नहीं हो रखा है, इनका इनएक्टिव हो रखा है। तो जब यह एक्टिव नहीं होता है तब पैसा खाते में नहीं आने वाला है। इसका एक्टिव होना बहुत ही ज़रूरी है। इसकी वजह से इस किसान का ट्रांजैक्शन फेल हो चुका है। तो आप इसे एक्टिवेट कैसे कराते हैं, इसलिए आपको उसी बैंक में फिर से जाना होता है। वहाँ पर आपको बताना होता है कि मेरा NPI से बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, यह इनएक्टिव हो गया है, तो इसको एक्टिव कीजिए। तो वे दोबारा से लिंक कर देंगे, तो वह एक्टिव हो जाएगा। और 3 दिन बाद आप किसी भी साइट पर आधार चेक करेंगे तो वहाँ पर एक्टिव लिखा हुआ आ जाएगा, तो फिर से खाते में पैसा क्रेडिट हो जाएगा, फिर आपका ट्रांजैक्शन फेल नहीं होगा। दूसरा कारण यह है दोस्तों कि बहुत से किसान के बैंक अकाउंट इनएक्टिव हो गए हैं। लेन देन ना करने की वजह से बैंक ने इनके खाते को इनएक्टिव कर दिया है, यानी कि जो बैंक NPI से लिंक था वह अब इनएक्टिव हो गया है, जिसकी वजह से खाते में पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो पाया है। तो आपको बैंक जाना है, बैंक अकाउंट को एक्टिव कराना है। जैसे आपका बैंक अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, उसके बाद जब भी किसान योजना का पैसा आएगा उसके खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा और ट्रांजैक्शन फेल भी नहीं होगा। दोस्तों, बात करते हैं तीसरे कारण की। आपका तीसरा कारण यह है, आपकी दोनों चीज़ें सही हैं, आपका बैंक अकाउंट भी एक्टिव है, आपका NPCI से लिंक भी स्टेटस सही दिखा रहा है, उसके बावजूद भी आपका ट्रांजैक्शन फेल हो चुका है। जो तीसरा कारण यह है कि जिस टाइम ट्रांजैक्शन की गई थी उस टाइम आपका बैंक का सर्वर डाउन चल रहा था, जिसकी वजह से आपका ट्रांजैक्शन फेल हो गया है। कभी कभी आप लोग देखते हैं किसी को आप लोग ट्रांजैक्शन करते हैं इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से या फिर किसी ऐप के माध्यम से, फ़ोनपे, गूगल पे के माध्यम से, UPI के माध्यम से, कभी कभी आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। इसका यही कारण है कि जिस टाइम आप ट्रांजैक्शन करते हैं उस टाइम आपके बैंक का सर्वर डाउन चला रहता है। जब आप ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, जिसको आप पैसा डालते हैं उसके खाते में पैसा नहीं जाता है, इसका यही कारण है। बैंक का सर्वर डाउन होने की वजह से ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है। ट्रांजैक्शन फेल होता है तो पैसा भेजने वाले के खाते में वापस आ जाता है। तो जब भी सरकार किसानों के खाते में 15वीं किस्त डालेगी, उससे पहले जो ट्रांजैक्शन फेल हो चुकी है वह ट्रांजैक्शन दोबारा से की जाएगी। तो उससे पहले आप सभी कमियों को दूर करा लीजिए, जिससे कि आपकी 15वीं किस्त है वह आपके खाते में सही तरीके से आ सके। साथियों, जो मैंने आपको जानकारी दी है वह बहुत ही जेन्युइन है। तो आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी किसानों को किसान योजना का पैसा मिल सके, लाभ मिल सके। हम आपके लिए PM किसान योजना से संबंधित वीडियो लाते रहते हैं। हमें जैसे जैसे अपडेट मिलते रहते हैं हम ऐसे ऐसे वीडियो अपने चैनल के माध्यम से आपको देते रहते हैं।